नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। अब आपको दिखाते हैं न्यूज 50 बिना ब्रेक के। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने दिया बड़ा विवादित बयान। पीओके पर भारत के दावे को लेकर भारत सरकार से पूछा, क्या पीओके तुम्हारे बाप का है? बड़बोलेपन में अब्दुल्ला ने कश्मीर की जनता को भी बताया जुल्मों का मारा। कहा, भारत के पास सिर्फ बातचीत का है विकल्प, किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं कि वो छीनकर पीओके वापस ले सके। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बरसे बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, बयान को बताया शर्मनाक। पीओके पर फारूक अब्दुल्ला के बयान को बीजेपी ने बताया शर्मनाक। कहा, पीओके है भारत का अभिन्न हिस्सा, उसे लेकर ही दम लेंगे। मुंबई में हुए आतंकी हमले की 8वीं बरसी आज 166 लोगों की आतंकी हमले में हो गई थी मौत। मुंबई के जिमखाना क्लब में दी गई 26/11 के शहीदों को श्रद्धांजलि। महाराष्ट्र के राज्यपाल और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। मुंबई हमले के शहीदों को मुंबई जिमखाना क्लब में बने शहीद स्मारक पर दी जा रही है श्रद्धांजलि। लोगों ने लगाए भारत माता की जय के नारे। मुंबई हमले के शहीदों को दी जा रही है श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दी मुंबई हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि। शहीद तुकाराम मेमोरियल पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे। मुंबई हमले की बरसी पर कॉलेज स्टूडेंट्स का मार्च। मीठीबाई कॉलेज की तरफ से 2000 स्टूडेंट्स ने निकाला शांति मार्च। आतंकी हमले की 8वीं बरसी पर लोग भूले 26/11 के शहीदों का नाम। जी न्यूज ने पूछा, शहीदों का नाम बताइए, तो लोग मुंह छिपाते हुए नजर आए। 8 साल बाद भी मुंबई की समुद्री सीमाएं कमजोर। जी न्यूज ने समंदर के अंदर जाकर किया हालात का रियलिटी चेक। हैदराबाद में आईपीएस ट्रेनिंग एकेडमी पहुंचे पीएम मोदी, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। डीजीपी आईजी सम्मेलन में हिस्सा लेने हैदराबाद पहुंचे पीएम मोदी। आज से शुरू 3 दिन का सम्मेलन। सीमा पार आतंकवाद, घुसपैठ और युवाओं के कट्टरपन की तरफ मुड़ने जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। पीएम मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। हैदराबाद में सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद पहली बार पढ़ी गई श्रीनगर की जामिया मस्जिद में नमाज के बाद फिर दिखे पाकिस्तान और आईएसआईएस के झंडे। कश्मीर में तनाव का मुगल गार्डन में आने वाले सैलानियों पर बड़ा असर। वीराना पड़ा है घाटी का मुगल गार्डन। जनधन खातों में बढ़ा डिपॉजिट। 64,250 करोड़ रुपए हुए डिपॉजिट। 10,670 करोड़ के साथ लिस्ट में टॉप पर उत्तर प्रदेश। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, देश में भले ही कैश की कमी हो, शब्दों की कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी आज से कैशलेस कैंपेन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट के बारे में लोगों को जागरूक करने ये पार्टी के कार्यकर्ता नुक्कड़ नाटकों का लेंगे सहारा। टाइम के पर्सन ऑफ द ईयर के लिए चल रहे पोल में पीएम नरेंद्र मोदी सबसे आगे। 5 दिसंबर तक होनी है वोटिंग, 7 दिसंबर को नतीजे घोषित। आज से केंद्र सरकार का श्रम मंत्रालय मजदूरों के बैंक अकाउंट खोलने के लिए शुरू करेगा अभियान। वित्त सेवा विभाग करेगा मदद। आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत भीलवाड़ा के हरिसेवा आश्रम पहुंचे। पदाधिकारियों के साथ 2 दिन चलेगी बैठक। आज और कल देश भर में बंद रहेंगे सरकारी बैंक, एटीएम का ही सहारा। कई जगह प्राइवेट बैंक भी रहेंगे बंद। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में फायरिंग, बीएसएफ का एक जवान घायल। जम्मू की झुग्गियों में भीषण आग, कई लोग झुलसे अस्पताल में भर्ती। कर्नाटक के गुलबर्गा में पेट्रोल पंप पर खड़ी बाइक में आग लगने से हड़कंप। देखते ही देखते आग की लपटों में गिरी बाइक, फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। हरियाणा के पानीपत की एक फैक्ट्री में 8 मजदूर जिंदा जल गए। मरने वालों में 3 महिलाएं शामिल हैं। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, मालिक मौके से फरार हो गए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्कूली बस पलटी, 24 से ज्यादा बच्चे घायल, 2 की हालत नाजुक। लव कुश नगर के मुडेरी में हुआ है बड़ा हादसा। कटिहार में ट्रक और कार में टक्कर, कार में सवार 3 लोगों की मौके पर मौत, 1 की हालत नाजुक। कानपुर में प्राइवेट नर्सिंग होम में लगी आग, मरीजों को शिफ्ट कराया गया, बड़ा हादसा टला। मुंबई में लोकल ट्रेन के ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर टूटने से ट्रेन सेवा में बाधा। कसारा से कल्याण के बीच लोकल ट्रेन सेवा थोड़ी देर के लिए रुक गई। रतलाम में बाल सुधार गृह की सुरक्षा में सामने आई बड़ी लापरवाही। बाल सुधार गृह से भागे 5 बच्चे, तलाशी में जुटी पुलिस की टीम। दिल्ली के कश्मीरी गेट में एक्सिस बैंक में छापा, 2 मैनेजर के घर भी इनकम टैक्स की रेड। 3.5 करोड़ रुपए के नोट की रिकवरी से जुड़ा हुआ है मामला।
दिल्ली के पहाड़गंज में संदिग्ध हालत में 4 मंजिला इमारत से गिरा युवक, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, युवक की अब तक पहचान नहीं। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पर सीबीआई ने दर्ज किया केस, दिल्ली वक्फ बोर्ड में गलत भर्तियों की धांधली का है आरोप। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान पर आरोपों पर बोली बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी, वक्फ की संपत्ति को निजी संपत्ति समझना गलत। एसपी नेता अमन मणि त्रिपाठी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार, दिल्ली से सीबीआई ने किया गिरफ्तार। यूपी के 10 जिलों में समाजवादी नमक योजना शुरू, आयरन और आयोडीन युक्त नमक की होगी आपूर्ति, मुख्यमंत्री अखिलेश ने किया है लॉन्च। पुकराया हादसे के बाद ट्रेन यात्रियों में एक बार फिर दिखी दहशत, पहिए से आवाज आने के बाद यात्रियों ने मलासा स्टेशन पर रुकवाई ट्रेन, जांच के बाद हुई रवाना। इलाहाबाद में संगम किनारे लगने वाले माघ मेला में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर लगा बैन, श्रद्धालु नहीं कर सकेंगे प्लास्टिक के कप और ग्लास का इस्तेमाल। पंजाब के मानसा में किसान यूनियन ने डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में छोड़े 200 आवारा पशु, शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं करने पर परेशान थे। पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले युवक की अमेरिका में हत्या, 2 साल पहले नौकरी करने गया था युवक। कमीशन पर नोट बदल रहे इलेक्शन एजेंट पर नजर, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक मनी एक्सचेंज, हवाला ऑपरेटर्स और आतंकी गुटों पर भी निगरानी। 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के डिपॉजिट पर होगी कड़ी कार्रवाई, सरकार ने आईटी एक्ट संशोधन को दी मंजूरी, अघोषित आय जमा करने पर 200% तक लगेगा जुर्माना। नोटबंदी के चलते इलाहाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल ने ओपीडी में इलाज किया मुफ्त, मानवीय आधार पर उठाया कदम। 7वीं में पढ़ने वाली छात्रा की पहल पर बदल गया पंजाब में फतेहाबाद के गांव का नाम, पीएम को खत लिखकर की थी नाम बदलने की अपील। क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल की 90 साल की उम्र में मौत, करीब 50 साल तक क्यूबा पर राज किया। ईरान के शहरोद शहर में 2 ट्रेनों की आमने सामने से हुई टक्कर में 44 लोगों की मौत, 95 से ज्यादा लोग घायल। स्पाइडरमैन के नाम से मशहूर फ्रांस के एलन रॉबर्ट बार्सिलोना की सबसे ऊंची इमारत पर चढ़े, बनाया गया रिकॉर्ड।